हमारे देश में खासकर उत्तर भारत में मौसम का बदलाव हमेशा चलता रहता है। कभी सर्दी तो कभी गर्मी। गर्मी से बरसात राहत तो जरूर लाती है, लेकिन लाती है तरह तरह की बीमारियां, और इन बीमारियों में बुखार सबसे सामान्य है। लू लग जाए तो बुखार, पेट खराब हो तो बुखार, या अधिक थकान हो जाए तो भी बुखार। हमारे पास बुखार को रोकने की कुछ पेटेंट दवाइयां हैं, लेकिन कभी कभी ये बुखार न जाने वाली अतिथि की तरह हमारे शरीर में टिका रह जाता है। ऐसे में सारी पैथी कभी कभी फेल हो जाती है और आदमी के पास ऊपर वाला यानी कि ईश्वर और नीचे आयुर्वेद ही बचता है। मैं ऋचा भाटिया अपने प्रोग्राम आरोग्य में हरिद्वार के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी से न केवल बुखार के बारे में चर्चा करूंगी, बल्कि इस मुहावरे का भी सच जानूंगी कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। यह लाइनें मैंने इसलिए कही क्योंकि बुखार की दवा हमारे किचन में ही है, लेकिन कभी कभी हम इस दवा को ढूंढने के लिए हफ्तों और महीनों तक अलग अलग जगहों पर चक्कर लगाते रहते हैं और बगैर जरूरी टेस्ट करवाकर अपने पैसे के साथ साथ अपने समय भी नष्ट करते हैं। वैद्य जी, आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वैद्य जी, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि हम लोग आज बुखार के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेरा एक दोस्त है जिसे काफ़ी टाइम से बुखार था। उसने काफ़ी टेस्ट कराए जिसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन फिर भी आज उसका बुखार वही के वही है, वो ठीक नहीं हो पा रहा। उसका क्या कारण हो सकता है? बुखार सब बीमारियों का राजा है। हमारे शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले बुखार विद्यमान जरूर होगा। बुखार कई तरीके का है। हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ हो, लीवर में दिक्कत हुई हो, सर्दी गर्म हुआ हो, पीलिया हुआ हो, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया कि किसी आदमी को दवाइयों की ओवरडोज देने के कारण भी बुखार बना रहता है। तो बुखार के लिए सबसे अच्छा है कि हम उस मरीज को सबसे पहले लंघन कराएं। लंघन यानी कि अन्न का उपवास करवाएं, अन्न उसको खाने में ना दें। 3 दिन तक यदि उसको भूख लगे तो हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन, मूंग की दाल, खिचड़ी या हल्का सा भोजन, सूप, सब्जियों का दे सकते हैं, और भूख लगने पर ही दें, अदरवाइज उसको बिल्कुल ना दें। उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर अपने आप डेवलप होगी। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था गिलोय का प्रयोग। गिलोय अमृता है। हर प्रकार के इन्फेक्शन को, लीवर में ट्रबल को, किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए गिलोय का प्रयोग सर्वथा उपयुक्त और सेफ है। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सगर्भा हो, हम किसी भी अवस्था में उसको दे सकते हैं। प्रेग्नेंट महिला को भी इसको लेने से कोई दिक्कत नहीं है। 10 ग्राम गिलोय को ले, 1 गिलास पानी में खूब अच्छी तरह उबाल लें, उसको छान के उसका काढ़ा पिला दें, तो 2-3 दिन में बुखार अपने आप धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। और कुछ प्रयोग हैं जैसे कि 10 काली मिर्च और 10 तुलसी के पत्र 1 गिलास पानी में उबाल लें, अच्छी तरह उबाल लें, छानने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मिश्री या शहद मिला कर के सेवन करवाएं तो भी उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे ही एक पेड़ होता है सतोना, सप्तवर्ण भी उसको कहते हैं, सतवन भी कहते हैं। सड़कों के किनारे आपने देखा होगा, बहुत देखा जाता है। उसकी छाल को उतार करके उचित परिणाम में पानी डालकर उसको खूब पका लिया। चौथाई रहने पर थोड़ा सा उसमें अतीस की मात्रा, 1/4 लगभग अतीस मीठे की मात्रा डालकर उसकी गोली बना करके हम किसी भी प्रकार के बुखार में दें, बहुत लाभ मिलता है। और मलेरिया में तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ऐसे ही हमारे यहाँ हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित है शितारी। हर प्रकार के बुखार में आप उसको बिल्कुल बिना संकोच दे सकते हैं। और गिलोय का जो मैंने प्रयोग बताया आपको, उसमें कंसंट्रेट करके खूब अधिक मात्रा में आप उसको पका लो, छान लो, और उसको कंसंट्रेट करके गोली बनाते हैं, तो उसको शंशमनी वटी भी कहते हैं, गुर्च घनवटी भी कहते हैं, गिलोय घनवटी भी कहते हैं। इन 3-4 प्रयोग से हम बुखार पर काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैद्य भी आपने बुखार के बारे में बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुखार भी कई तरह के होते हैं, तो कितने प्रकार के बुखार है और कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा बुखार है या हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके लिए? जैसे मैंने अभी बताया कि बुखार में टाइफाइड है,
तो ये आंतरिक ज्वर कहता है, हमारी आंतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब ये बुखार बनता है। इसकी सबसे अच्छी विधि तो ये है कि हम इसको प्रयोगशाला में जांच करवा लें। दूसरा, मलेरिया बुखार हुआ, ये मच्छर के कारण होता है, इसमें ठंड भी लगती है काफ़ी जोर के। तीसरा, पीलिया में भी हो सकता है। चौथा, लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए तब भी ये बुखार बनता है। पांचवा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई बार चलते हैं, जैसे वायरल चल रहा है तब भी हो जाता है। छठा, जैसे हम गर्मी में अपने घर में आए या ऑफिस में गए, एसी चला लिया और हमारा जो है गला पकड़ा गया, ठंडे गर्म के कारण जो है गला पकड़ा गया, जुकाम हुआ, खांसी हुआ, तब भी बुखार हो जाता है। तो इसके कई कारण हैं, हर बीमारी में बुखार जरूर विद्यमान होगा। ये मान के चलो कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसमें बुखार हमारा प्रेजेंट ना हो। तो वैद्य जी, जैसे कि हम आज बुखार के बारे में बात कर रहे हैं, आपने कई तरीके के बुखार बताए। एक डेंगू से जो फीवर होता है वो काफ़ी हद तक आज हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं मिल ही जाता है और काफ़ी डेंजरस भी होता है। तो उसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, आप हमें बताएंगे प्लीज़। हमारे यहाँ गंदगी के कारण डेंगू, मलेरिया बहुत तेज़ी से फैलता है। ख़ास तौर से डेंगू, ये तो आदमी को इस कदर तोड़ता है, ठीक होने के बाद भी 6 से 7 महीने तक कई बार शरीर से दर्द नहीं जाता। इसके होने पर हमारे बॉडी के शरीर में खून के अंदर प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं और शरीर बहुत टूटता है, शरीर में दर्द होने लगेगा, बेचैनी बहुत महसूस होगी, भूख प्यास बंद हो जाएगी, धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम भी डाउन होने लगता है। और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग मैं हर एक को बताता हूँ कि पपीते के 3 पत्तों का रस यदि आदमी ले तो प्लेटलेट्स उसके तेज़ी से बढ़ते हैं, उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और बुखार से भी निजात मिलती है। जैसा भी मैंने आपको बताया गिलोय का प्रयोग, अगर हम संसमनी वटी के साथ संजीवनी वटी का साथ में प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। और एक हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित दवाई है सितारी। हर प्रकार के रोग में बिना किसी संशय संकोच के उसको चलाने पर हमें चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। इवन चिकनगुनिया में भी, जिसका एलोपैथिक में कोई इलाज जल्दी से नहीं मिल पाया था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, सितारी से बहुत सफलता प्राप्त हुई। और शरीर का दर्द जो एलोपैथिक दवाई खाने के बाद 5-5, 6-6 महीने में ठीक नहीं हो पाता था, हमने देखा कि आयुर्वेद चिकित्सा करने पर 1-1.5 महीने में आदमी बिल्कुल निरोग हो जाता है। जी, तो इससे हमारी बॉडी पे और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं इससे? सबसे ज़्यादा तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, अर्जुन, सियात्रा, नीम, इनका प्रयोग अगर हम करते रहें नियमित रूप से, थोड़े थोड़े अंतराल पे कुछ ना कुछ चेंज करके, तो हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। हम आयुर्वेदिक चाय बनाते हैं, एक ब्राह्मी चाय, उसमें सब यही चीज़ें हैं, तुलसा, ये एंटीबायोटिक हैं और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। और चाय के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको ना होते हुए भी आयुर्वेदिक चाय से हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे एक मस्तिष्क यानी कि दिमागी बुखार नाम की भी एक बीमारी है, तो वो कैसे होती है? इसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इसका अधिकतर एरिया है तराई का, नेपाल से सटा हुआ जो हिंदुस्तान का एरिया है तराई क्षेत्र, वहाँ ये ज़्यादा थोड़ा मिलता है। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इधर के एरिया में इसको काफ़ी कम देखा गया और इसके होने पर छोटी मोटी दवाइयाँ काम नहीं करती। इसमें तो हम स्वर्ण बसंत मालती चलाएं तभी फ़ायदा होगा, उसके साथ गिलोय घन सितारी हो तभी काम कर पाएंगी, और स्वर्ण योग के बिना इसमें काम नहीं हो पाएगा। आप बुखार ले लीजिए, कॉमन फीवर ले लीजिए, जब इंसान कहीं बाहर से थक के आता है या किसी भी तरीके का उसको फीवर होता है, जो वो बुखार के लिए मेडिसिन लेता है, जो पैथीज अवेलेबल है, तो कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं वो? अगर थकान के कारण बुखार है तो सबसे अच्छा उसका इलाज है आराम। आराम करने से, लेटने से हमारी आधी बीमारियां दूर होती हैं। और तुलसी, काली मिर्च का काढ़ा या चाय बना करके हम पिएं तो छोटा मोटा बुखार तो उसी में ही समाप्त हो जाता है। तो वैजी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बुखार के बारे में, लेकिन कुछ और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कॉलर आ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं अजय बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी अजय, बताइए।
ये एक्चुअली मुझे 3 महीने पहले ऐसे बुखार हुआ था जी। मगर अब मुझे वो ठीक तो हो गया बुखार। मुझे अगर बुखार आता है एक टाइम फिक्स हो गया उसका, शाम को 3 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक एक फिक्स टाइम पे बुखार आता है, तो मेरा शरीर टूटने लगता है भयंकर तरीके से। तो ये किस कारण हो रहा है सर? अजय जी, इसके 2-3 कारण बनते हैं। कई बार ट्यूबरक्लोसिस में भी ये दिक्कत आ जाती है कि किसी फिक्स समय में बुखार होने लगता है। बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी टीबी की जांच करवा लें, और साथ में अगर टीबी है तो बाद में इलाज चले, टीबी नहीं है तो आप काली मिर्च, गिलोय और तुलसा इसका काढ़ा नियमित रूप से पिएं। मैंने एक प्रयोग पहले भी बताया था, 1 चम्मच पान का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद, इसको मिला करके पिएं तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। यदि कहीं आपको बकरी का दूध उपलब्ध हो तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो अजय जी, आपने हमारे वैद्य जी के नुस्खे ज़रूर सुने हैं और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। मुझे पूरा यकीन है आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों, अगर आपको भी ऐसे ही कोई बुखार आता है या फिर किसी भी तरह के बुखार से आप जूझ रहे हैं और वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं।